ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सेजे प्रसिद्धे चौ विहाराहणाफलं पत्ते वंदितार्हन्ते बोच्छम आराहणं कंसो। देवादेव अनंत भगवान की जय। अनंतान सिद्ध पृष्टि भगवान की जय। कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से संलेखना धारण करने वाला जो व्यक्ति है वह कौन कौन सी संलेखना धारण कर सकता है। तो संलेखना के अपन ने प्रकार बताए थे कि संलेखना जो है 5 प्रकार की होती है। इसमें पंडित पंडित मरण जो होता है वह है अरहंत भगवान के यानी अयोग केवली 14वें गुण स्थानवर्ती और 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण कसाय के होती है। उसके बाद पंडित मरण जो था वो 6ठे गुण स्थानवर्ती के होती है। 6ठे गुण स्थानवर्ती के होती है जो मुनि महाराज हैं उनके होती है। उसके बाद जो बाल पंडित मरण है वह बाल पंडित मरण एलक क्षुल्लक इत्यादि जो व्रती हैं और अव्रती भी हैं, दोनों चीज हैं, उनको पूर्ण रूप से व्रत यानी मुनि व्रत भी धारण नहीं किया है और पूर्ण रूप से वो व्रती भी नहीं है, उनके होता है। इसके बाद जो बाल मरण है वह बाल मरण अव्रती के होता है, इन्हें चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की बाल मरण होता है। और बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। तो सबसे खराब जो मरण है बाल बाल मरण है। 17 प्रकार के जो मरण शास्त्रों में कहे गए हैं उनमें से अधिकांश मरण जो है, जो अपन पंडित पंडित मरण, बाल पंडित मरण और बाल मरण को छोड़ दें, इसके अलावा जितने मरण हैं वह सब बाल बाल मरण की कोटि में आते हैं। अब अपन को देखना है कि संलेखना किस में होती है। पंडित पंडित मरण वाले के संलेखना नहीं है, उनका तो कर्मों का क्षय होगा और वो चले जाएंगे। ठीक है जी। अब संलेखना किसके होगी? संलेखना 2 लोगों की हो सकती है। एक जो व्रती है, व्रती यानी पंचम गुण स्थान व्रती है, और दूसरे हैं मुनि महाराज। तो वो संलेखना भी 3 प्रकार की उन्होंने कही। जो पंडित मरण की संलेखना है वह 3 प्रकार की है। भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण। इन तीनों में आप अंतर समझ लें। भक्त प्रत्याख्यान मरण क्या कहलाता है? भक्त का अर्थ होता है भोजन। भक्त का अर्थ क्या है? भोजन। तो भक्त प्रत्याख्यान मरण में भोजन के द्वारा धीरे धीरे कसायों को और शरीर को क्रस किया जाता है। कसायों को और शरीर को क्रस किया जाता है। अब संलेखना का जो अपन यदि परिभाषा देखें, सत लेखना, अच्छी तरह से क्रस करना। किसको क्रस करना? कसाय को और शरीर को। शरीर बात की चीज है, सबसे पहले कसाय को क्रस करना, कसाय को कम करना चाहिए। यदि कसाय कम नहीं है और शरीर अकेला सूख रहा है, शरीर अकेले को क्रस किया जा रहा है, तो वह संलेखना कदापि नहीं है, वह केवल उल्लंघन किया जा रहा है, अपने शरीर को कष्ट दिया जा रहा है। तो शरीर के साथ साथ कसाय को भी क्रस करना अनिवार्य होता है। तो वह भक्त प्रत्याख्यान कहलाती है। भक्त प्रत्याख्यान मरण से थोड़ा और आगे बढ़े अपन। अभी भक्त प्रत्याख्यान मरण में भोजन के त्याग करने के साथ अभी यहाँ पर साधु संत हमारी भैयावृत्ति कर सकते हैं। इन्हें तेल मालिश भी करेंगे, हाथ पैर भी दबाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु जब इंगिनी मरण होता है, उस इंगिनी मरण में साधु संतों का सहारा नहीं लिया जाता। आप अपने हाथ पैर स्वयं दबा सकते हैं, अपनी वैयावृत्ति स्वयं कर सकते हैं, किसी पर आप आश्रित नहीं हो सकते। ऐसे मरण को इंगिनी मरण कहते हैं। प्रायोग गमन मरण में ना स्वयं अपनी वैयावृत्ति करता है और ना किसी दूसरे से वैयावृत्ति कराता है, आत्म स्थित हो जाता है, आत्मा का ही ध्यान लगाता रहता है। ऐसे मरण को प्रायोग गमन मरण कहते हैं। आज वर्तमान में केवल भक्त प्रत्याख्यान मरण ही अलाउ है।
इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण हीन सहनन होने के कारण से आचार्यों ने मना कर रखा है कि आज वर्तमान के साधु या कोई भी जो व्रती श्रावक है वह भी इंगिनी मरण या प्रायोग गमन मरण नहीं कर सकते, केवल भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकते। देखिए, जब अपन मरण को सुधारने के लिए संलेखना की जा रही है, क्या मरण को सुधारने के लिए संलेखना की जा रही है। संलेखना लेने से यदि मरण बिगड़ने लग जाए, विकल्प उत्पन्न होने लग जाए, या कष्ट सहने की क्षमता खत्म होने लग जाए और हाय तौबा करने लग जाओ, ऐसे अच्छा है कि संलेखना ना लो। इससे अच्छा क्या है, संलेखना ना लो। इसलिए जितना सहन कर सकते हो उसके लिए संलेखना है। जिसने पहले से ही प्रयास कर रखा है ऐसे व्यक्ति के लिए संलेखना है। जो अपन ने पहले उदाहरण देखे थे कि युद्ध क्षेत्र में जो राजकुमार पहले से ही अभ्यास करता है तब जाकर के वह सबके ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार से जो साधक संलेखना के लिए पहले से प्रयत्न करता है वह जाकर के बाद में संलेखना को प्राप्त हो सकता है। अब यह जो संलेखना है वह दो प्रकार से है। भक्त प्रत्याख्यान जो संलेखना है वह दो प्रकार से है। बीच की कुछ गाथाएं मैं छोड़ रहा हूं। भक्त प्रत्याख्यान जो मरण है वह दो प्रकार का है, एक सविचार मरण, एक अविचार मरण। सविचार मरण किसे कहते हैं? सविचार मरण उसे कहते हैं जो विचार पूर्वक किया जाता है। अविचार मरण उसे कहते हैं जो सहसा अचानक हो जाता है। मान लो अपना एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपके जीवन के 4 घंटे बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आप साधु को ढूंढेंगे, हिसाब चलो साधु को ढूंढ के लाऊं, फिर वो मेरी संलेखना कराएंगे। उस समय अपने विवेक पूर्वक सारे परिग्रहों का त्याग कर दो। देखो, व्यक्ति मरण करने के बाद कहां जाता है? नरक जाएगा, तिरंच गति जाएगा, मनुष्य गति जाएगा और देवगति जाएगा। ये 4 गति हैं मनुष्य के लिए। इन चारों गतियों में से कोई ना कोई गति हो जाएगा। अब यदि आयु के अंतिम समय में एक्सीडेंट हो गया और आयु के अंतिम समय में संलेखना के भाव हो रहे हैं, तो मान के चलना कि अभी किसी भी गति का बंध नहीं हुआ है। तो संलेखना के भाव हो रहे हैं, धर्म कर्म करने के भाव हो रहे हैं, किसी भी गति का बंध नहीं हुआ। यदि हुआ है तो निश्चित रूप से देवगति का बंध हुआ है, जिसके कारण से हमें संलेखना लेने के भाव हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य आयु, तिरंच आयु और नरक आयु का बंध कर लेने के बाद व्रत लेने के, संलेखना लेने के विचार नहीं आते। समझ में आ गई बात? आ गई ना? अब संलेखना, अभी तक तो मरण हुआ नहीं और संलेखना लेने के भाव हो रहे हैं, तो या तो देवगति का बंध हुआ है तो कोई विकल्प की बात नहीं। यदि किसी भी गति का बंध नहीं हुआ है, अब इसके बीच में गति का बंध हो सकता है। क्या करें? 4 घंटे का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया 4 घंटे के बाद डेथ हो जानी है, तो हम सबसे पहले नरक गति का निवारण करें। क्या करें? नरक गति में बहुआरंभ और बहु परिग्रह का त्याग करें। अब हमारे शरीर में जो है, इसके अलावा समस्त परिग्रह और समस्त आरंभ का हमें त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ कोई साधु संत की आवश्यकता नहीं है। यदि मन में भाव संलेखना के हैं तो ऐसा विचार पहले से ही कर लेना चाहिए कि अब हमें आरंभ परिग्रह का त्याग करना है। नरक गति के बंध से छूट गए। अब तिरंच गति और मनुष्य गति, 2 गति और बची। मनुष्य गति होती है कम आरंभ और कम परिग्रह से। तो शरीर मात्र में जो वस्त्र इत्यादि हैं और जो सोने चांदी इत्यादि जो पहन रखा है आपने, अब ये मरते समय तो काम आएंगे नहीं। जिस आप सोना चांदी लेके कहीं जा रहे हो, तो इन सोना चांदी इत्यादि जो पहन रखा है, क्योंकि अपन
कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो जो पहने हुए हैं वो तो साथ में रहेंगे। अब होश अवस्था में है तो उन सोना चांदी इत्यादि जो भी वस्तुएं जो अपने लोक लाज यानी मुनि तो बन नहीं पा रहे, तो श्रावक है ना, तो श्रावक के लिए कम से कम वस्त्र होने हैं। तो जो शरीर में वस्त्र है उनके अलावा संपूर्ण रूप से आरंभ परिग्रह ने जो कम बचा हुआ अपने उनका भी अपन त्याग कर दें। और सब उसके बाद जितने भी परिजन हैं उनसे अपन को माफी मांगनी चाहिए और सबको क्षमा कर देना चाहिए। मन से कपट भाव दूर हो गया, तिरंज गति का भी निवारण हो गया। अब नमोकार मंत्र या भगवान का स्मरण करते हुए अपने 4 घंटे व्यतीत करने चाहिए। ये श्रावक की संलेखना है। ये कहलाता है अविचार भक्त प्रत्याख्यान। हमने कभी प्लान नहीं किया था। और सविचार भक्त प्रत्याख्यान वह होता है जो 12 साल की मुनि महाराज संलेखना लेते हैं, वह सविचार भक्त प्रत्याख्यान है। या पता चल गया कि मरण 2-4 साल में होने वाला है, ऐसी अवस्था में किन्हीं मुनि महाराज के पास जाकर निर्यापकाचार बनाकर उनसे संलेखना लेते हैं, वह सविचार भक्त प्रत्याख्यान है। इस पूरे ग्रंथ में सविचार भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा की जा रही है। भक्त प्रत्याख्यान में भी सविचार भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा की जा रही है, अविचार की नहीं की जा रही। विचार के लिए बाद में कह देंगे क्या करना है। ठीक है जी। अब अपन देखें स्लाइड में गाथा देखते हैं और पढ़ते हैं अपन। सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर बात आती है कि कौन व्यक्ति सविचार भक्त प्रत्याख्यान धारण कर सकता है। कौन व्यक्ति सविचार भक्त प्रत्याख्यान धारण कर सकता है। तो कहते हैं वाहिव दुख प्रसाध्या, वाहिव दुख प्रसाध्या, दुःपसाध्या साध्या जराया सामर्ण जोग हानि करी। उपसर्गावा देवीय मानुष तेरी छया जस। पढ़ते हैं एक बार। वाहिव्य दुःपसध्या, वाहिव्य दुःपसध्या जराया सामर्ण जोग हानि करी। उपसर्गावा देवीय मानुष तेरी छया जस, मानुष तेरी छया जस। कहते हैं यस जस षष्ठी एक वचन, जिसके, जिसके क्या क्या हो रहा है, दुख प्रसाध्या, ऐसी वाहिक व्याधि, ऐसी व्याधि जिसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी हो गई हो, ऐसी ऐसी व्याधि जो लाइलाज हो गई हो, जिसके लिए कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, मुनिव्रत छोड़कर भी इलाज नहीं किया जा सकता है, ऐसी बीमारी आ जाने पर और सामान्य योग्य हानि करी। सामान्य यानी साधुता के योग्य, योग्य या को जा हो गया, सामान्य यानी साधुता के योग्य हानि करी, हानि करने वाला, हानि करने वाली, जरा यानी बुढ़ापा आ गया हो। क्या चीज, क्या आ गया हो, बुढ़ापा आ गया हो, जो सामान्य के योग्यता, सामान्य के योग्य हानिकर है। यानी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, कानों से सुनाई देना बंद हो गया हो, हाथ कांपने लग गए हो, पैरों से खड़ा नहीं हो जा पा रहा है, आहार विहार करने में कठिनाई होने लगी हुई है। ऐसी अवस्था में वह साधु क्या कर सकता है, भक्त प्रत्याख्यान ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि जिस साधु ने 30 साल 40 साल तक अपने जीवन को साधु मार्ग में लगाया, साधु मार्ग में लगाया, अब 5 साल 6 साल यदि उसके बचे हुए हैं, मान लो जितनी आयु उसके 2-4 साल ही बचे हैं उसके, अब ऐसे में
यदि इंद्रियां कमजोर हो जाएं तो क्या 40 साल के मुनि जीवन को छोड़ना चाहिए अथवा इंद्रियों की पूर्ति करना चाहिए? क्योंकि इंद्रियां तो देखिए जैन दर्शन में आत्मकल्याण के लिए संलेखना ले रहे हैं, तो आत्मकल्याण तो साधु जीवन से होने वाला है, इंद्रियों की पुष्टि से होने वाला नहीं है। इंद्रियों की पुष्टि तो हर जन्म में अपन ने करी, परंतु साधु जीवन किसी एक जन्म में अपन ने प्राप्त किया, इस जन्म में प्राप्त किया। तो इतनी सारी जो तपस्या है वह इंद्रियों की पुष्टि करने के लिए उस तपस्या को छोड़ देगा साधु? नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो वह अपनी इंद्रियों की पुष्टि नहीं करेगा। आंख से दिखाई नहीं दे रहा है तो पढ़ाई नहीं करेगा और क्या होगा? ठीक है, जितना जीवन भर उसने अध्ययन किया था उससे वो अध्ययन से पढ़ाई कर लेगा, परंतु ऐसा नहीं है। आंख केवल पढ़ने के लिए नहीं है, आंख से देखकर उसको चलना भी है, 4 हाथ भूमि देखकर चलना है। आहार जब लेगा तो आंख से देखकर ही तो लेगा, और आंख काम नहीं कर रही है तो फिर कैसे देख पाएगा, कैसे आहार लेगा, कैसे चल पाएगा, आगे की 4 हाथ भूमि कैसे देखेगा, क्रिया समिति का पालन कैसे होगा? नहीं हो सकता। ऐसे में उसकी आंख कार्यकारी नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए उनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा, इन्हें भोजन भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि मैं अंधा हो जाऊं और भोजन करता रहूं, इसलिए मैं संलेख न लेना चाहता। उन्होंने एक पंडित जी से कहा यदि मेरी आंख सही होती तो मैं 10 साल और जीता, परंतु आंख खराब हो गई तब मेरा साधु जीवन बर्बाद होने वाला है। मैं अपने साधु जीवन की रक्षा करने के लिए संलेखना धारण करता। यदि पैर खराब हो गए तो जो साधु के लिए भ्रमण है वह नहीं हो पाएगा, वह चल नहीं पाएगा। जब चल नहीं पाएगा तो 4 हाथ भूमि कैसे देख पाएगा? ये दूसरा व्यक्ति साइकिल में या उसमें कुर्सी में बैठाल कर चलाएगा, दूसरे चलाने वाला व्यक्ति है, क्या उसके हाथ में कंट्रोल है कि अपन बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल है? अपने बैठे हुए के हाथ में कंट्रोल नहीं है, चलाने वाले के हाथ में कंट्रोल है, और वो देख नहीं रहा है तो जीव जंतु तो मरेंगे मरेंगे। ऐसी अवस्था में पैर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हाथ है, आंख और पैर दो एक ऐसे अंग हैं, सुनाई ना दे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन में पढ़ा है उससे गुण लेंगे, जरूर सुनने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सुनाई ना दे तो भी चल जाएगा, तो दिखाई ना दे तो साधु जीवन बचेगा नहीं। चल नहीं सकेंगे तो खड़े होके आहार नहीं ले पाएंगे, पैर खराब हो गए। ऐसी जरावस्था यानी वृद्धावस्था प्राप्त हो जाए जो साधु जीवन को, साधुता को खत्म करने वाली है, अथवा उपसर्गा, उपसर्ग आ जाए। कैसा उपसर्ग? दैविक देवों के द्वारा, मानुष मनुष्यों के द्वारा, और तिरिच्छया तिरिंचों के द्वारा उपसर्ग आ जाने पर पहली कंडीशन तो इन्होंने बता दी कि घोर बीमारी हो जाए तब, ऐसी जरावस्था वृद्धावस्था आ जाए जिससे साधु जीवन खतरे में पड़े तब, या मनुष्य देव या तिरंच के द्वारा उपसर्ग होने पर। अब दूसरी गाथा कहते हैं अनुलोमा वासत्तु, अनुलोमा वासत्तु चारित्र विनाशया हवेजस, दुःखिक्के वागाड़े अड़बीये विपणठोवा। अनुलोमा वासत्तु चारित्र विनाशया हवेजस, दुःखिक्के वागाड़े अड़बीये विपणठोवा। कहते अनुलोमा, अनुरागी व्यक्ति। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है ना, और अकेला सहारा हो तो बेटा छोड़ के चला जाए, अब ऐसी अवस्था में माँ क्या करेगी? जैसे वो कौन थे साधु जिनकी माँ उनको खाती थी,
जिनकी माँ उनको खाती थी, सुकौशल और सुकुमाल। सुकुमाल के माता ने अपने बेटे का भक्षण किया, शेर ने वो सियालनी बनकर कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, और ऐसी अवस्था में वह मरी। मरने के बाद तिरंच अवस्था को प्राप्त हुई और आकर के अपनी बेटे को खाया। और जब उसके हाथ पैर के नक्शे देखे तो उसको जाति स्मरण हुआ, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। तब उसने भी संलेखना लेकर के स्वर्गति की प्राप्ति की। तो अनुलोमा अत्यधिक प्रेम करने वाले। शत्रु, शत्रु कोई आ जाए, जैसे पांडव 5 थे ना, उन 5 पांडवों पर दुर्योधन के भांजे ने गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए। क्यों? क्योंकि मेरे मामा को मारने वाले ये 5 हैं। अब साधु बन करके ये ढोंग कर रहे हैं, अब इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा सोच करके उसने 5 पांडवों पर गरम गरम आभूषण पहना दिए। अब ऐसे में क्या करें? आभूषण अलग कर नहीं सकते, साधुता खत्म होती है। तो उपसर्ग आ गया है शत्रु के द्वारा। कैसा उपसर्ग आ गया है? चारित्र विनाशया, चारित्र का नाश करने वाला उपसर्ग आ गया। कैसा उपसर्ग आ गया? चारित्र को नाश करने वाला उपसर्ग होने पर यस्य ने जिसके, और गाढ़े दुर्भिक्षे, गाढ़े दुर्भिक्षे, गाढ़ यानी प्रगाढ़, अत्यधिक दुर्भिक्ष होने पर, अत्यधिक दुर्भिक्ष होने पर, अथवा अडवीये विपणठो, अटवी में भ्रमण करते हुए नष्ट होने पर। इन्हें कोई अटवी में गया, जंगल में गया और गुम गया, मार्ग भटक गया। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? ऐसा ही एक उदाहरण कथा कोश में आता है कि एक साधु जंगल में आहार करने के लिए निकला और उसको जाना था गांव की ओर, परंतु वह मार्ग भूल गया और सुबह से शाम हो गई। अब रात होने वाली है, अब क्या करे? अनजान जंगल है, गुफा नहीं है। तो उसने उस अटवी में भी आहार जल का त्याग किया कि जब तक मैं इस जंगल से निकल नहीं पाता तब तक मुझे आहार जल का त्याग। अब देखिए वहां की देवी ने आकर के उनको आहार कराने की इच्छा जाहिर की। उसका नहीं, देवियों के द्वारा दिया गया आहार हम लोग नहीं करते। आखिरकार देवी खूब मनाई परंतु नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने वहां संलेखना धारण कर ली और संलेखना से मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव हुए। तो इस प्रकार अटवी में गुम जाने पर, भ्रमण करते हुए भटके हो जाने पर भक्त प्रत्याख्यान संलेखना ली जा सकती है। तीसरा बताया, चक्षुम वा दुर्बलम जस्स होज्य सोदम वा दुर्बलम जस्स जंगाबल परहीनो जो न समत्तो विहरदुम वा। चक्षुम वा दुर्बलम जस्स होज्य सोदम वा दुर्बलम जस्स जंगाबल परहीनो जो न समत्तो विहरदुम वा। अब ये भी ऊपर जो अपन ने बताया था ना जरावस्था में, वो सारे कारण ये कि जरावस्था में अथवा युवावस्था में भी चक्षु के दुर्बल होने पर, जिसके चक्षु दुर्बल हो जाएं, या जस्स दुर्बलम सोदम, जिसके सोद यानी कान, स्रोत, कान दुर्बल हो जाएं, अथवा जो जंगाबल परिहीनो, जंगाबल से परिहीन होकर के विहरदुम, कौन सा प्रत्यय है? दुम प्रत्यय लग रहा है ना, के लिए के अर्थ में हेत्वर्थक। विहरदुम, विहार करने के लिए, ना समर्थो, ना समर्थः, समर्थ नहीं है, वह साधु भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकता है। अगली गाथा देखते हैं अपन कि इस अध्ययन में योग्यता अधिकार है कि कौन कौन व्यक्ति क्या क्या धारण भक्त प्रत्याख्यान मरण धारण कर सकता है। कोई भी उठ कर के आ जाए और साफ संलेखना दे दो
ऐसे इसको संलेखना नहीं दी जाती जब तक उसमें योग्यता ना। देखते हैं अगली गाथा। अन्नम चाविरादिसम्मि आगाढ़ कारणे जादे अरिहो भक्त परिणाये होदी विरदो अविरदो वा। अन्नम चाविदारिशम्मि आगाढ़ कारणे जादे अरिहो भक्त परिणाये होदी विरदो अविरदो वा। कहते हैं अन्नम चावी एदारिशम्मि आगाढ़ कारणे जादे। अन्य भी, कैसे अन्य भी, जो पूर्व में अभी अपन ने कारण कहे ना, इसी प्रकार के और भी कारण उपस्थित हो जाने पर, अत्यंत, ऐसे अत्यंत कि जीवन ना बचे, ऐसे कारण उपस्थित हो जाने पर विरदा, विरदा यानी जो विरक्त हो गया है, अर्थात जो मुनि हो गया है, वह अविरदोवा, अविरत, अविरत यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है, वह भी अरिहा योग्य होता है भक्त परिणाये, भक्त प्रतीक्षाख्यान मरण के लिए योग्य होता है। ऐसे जो कारण पहले कहे गए हैं, ऐसे और भी कारण उपस्थित हो जाएं तो वह संलेखना धारण कर सकता है। तो संलेखना कौन धारण नहीं कर सकता, इसके विषय में भी आचार्य कहते हैं उत्सरैजस्य चिरमवि सुहेन सामर्णमणदिचारं वा निज्जावयाय सुलहा दुर्भिक्ष भयं च जदीनत्थि। कहते हैं, यहां पर देखिए, ये कह रहे हैं कि अनतिचार, अतिचार से रहित सामान्य जीवन सुखेन सुख पूर्वक चिरकाल तक जिसके पल रहा है, पलता है, जिसके उत्सरई पलता है, चिरम अपी, चिरकाल तक, बहुत दीर्घ काल तक, सुखेन सुख पूर्वक, तृतीया एक वचन, सामान्यम द्वितीया एक वचन, सामान्य साधुता को, कैसा, अनतिचारम, अतिचार से रहित सामान्य जीवन सुख पूर्वक जिसके बहुत काल तक हो सकता है, यानी ऐसा साधु जो दीर्घ काल तक साधु बना रह सकता है, उसकी साधुता पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, स्वस्थ है, सब कुछ है, स्वस्थ भी है और साधु बना सकता है, साधु जीवन को पाल सकता है। ऐसा साधु संलेखना धारण नहीं कर सकता। ऐसे कई लोग होते हैं कि साहब 5 ही साल तो बचे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ हैं। अब ऐसे निर्यापकाचार कब मिलेंगे? आज मिले हैं तो चलो इनसे संलेखना ले लेते हैं। निर्यापकाचार किसे कहते हैं? जो संलेखना देता है और उसकी सेवा शुश्रूषा करने का, उसको जीवन के अंतिम समय तक उसके परिणामों को संभालने का जो काम करता है, उसको निर्यापकाचार कहते हैं, उसको निर्यापकाचार कहते हैं। तो कोई साधु आपकी नजर में हो कि इनसे अच्छा साधु तो नहीं है, और अपन ने सोचा तब ये साधु तो चले जाएंगे, फिर अपन कब ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए आज इनसे संलेखना ले लेते हैं। अपने जीवन में कोई सार तो है नहीं, चलो संलेखना ले लें। नहीं, जब तक जीवन में स्वस्थ हैं और मुनि धर्म का या व्रती धर्म का पालन करने की समर्थ है, तब तक कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, संलेखना धारण नहीं की जाती है। अथवा दुर्भिक्षम भयम, दुर्भिक्ष भयम, दुर्भिक्ष के भय से मर जाओ कि मैं उस समय दुर्भिक्ष आएगा तो भूखों ना मरूं, इसलिए अभी संलेखना धारण करके मर जाता हूं। कई लोग होते हैं ना कि भाई वो कोई आपत्ति आई, विपत्ति आई, उसको सहन करने की शक्ति नहीं, फांसी लगा के मर गए। अपने गृहस्थ जीवन में देखते हैं, उस सामने वाली विपत्ति जो आपत्ति है उसका सामना नहीं करते, और सामना नहीं करते तो उस विपत्ति से पार भी नहीं पाते और मर जाते हैं। उसी प्रकार से अपन वर्तमान काल में अपन ऐसे करते हैं, परंतु मुनि तो ऐसा नहीं करता। फिर भी कोई उसको भय हो
कि दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, या रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी चिंता से वह अपने स्वयं संलेखना में रत हो जावे या संलेखना ले ले। ऐसा नहीं भैया, आज का भोजन हो गया, कल की कोई चिंता नहीं, अब कल जो होगा सो होगा, ऐसा विचार करके मुनि विहार करते हैं। वह दुर्भिक्ष के भय से संलेखना धारण नहीं करते हैं। और कहा है, तस्य न कपदि भक्त पैर्णम अणुवट्टिदे भये पुरदो सोमरणम पेक्षन्तो होदी हुंसामर्ण निवीर्णो। तस्य न कपदि भक्त पैर्णम अणुवट्टिदे भये पुरदो सोमरणम पेक्षन्तो होदी हुंसामर्ण निवीर्णो। देखिए, पेक्षन्तो कौन सा प्रत्यय है, वर्तमान कालिक कृदंत, इंत प्रत्यय लग गया और सो के साथ लगा है, इसलिए सो पेक्षन्तो, वह देखते हुए, किसको, मरण को देखते हुए, वह मरण को देखते हुए। यहाँ पेक्ष धातु जो है वो प्रार्थना के अर्थ में है, पश्य नहीं है, पश्यन्तो बनता अलग। ये पेक्ष धातु जो प्रार्थना के अर्थ में है कि मरण की प्रार्थना करता हुआ होता है, वह श्रावण से निविण्णा, श्रावण से उब गया, श्रावण से निर्वेक को प्राप्त हो गया, यानी घर से वैराग्य प्राप्त होता है तो मुनि बन जाते हैं। अब मुनि पने से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रस्त में आ जाएगा, संलेखना ले लेगा। ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा, तस्य न कपदी, वह न कल्पति, तस्य न कल्प्यते, वह योग्य नहीं होता है, उसके योग्य नहीं होता है। क्या योग्य नहीं होता है, भक्त पैर्णम, भक्त प्रत्याख्यान मरण उसके योग्य नहीं होता। कैसे नहीं होता, अणुवट्ठिदे भये पुरते, भय के सामने भय के उपस्थित होने पर उसकी भक्त प्रत्याख्यान मरण योग्य नहीं है। जो मरण के लिए प्रार्थना करता है वह श्रावण से निर्वेक को प्राप्त हो गया है, श्रावण से वैराग्य को प्राप्त हो गया है। यानी जो व्यक्ति कोई भी कारण ना बने फिर भी मरने के लिए उतावला हो रहा है तो क्या कर रहा है, साधु जीवन से भाग रहा है कि साहब इतने जीवन में क्या करेंगे, मर जाओ, अच्छा। तो साधु जीवन से भाग रहा है, ऐसा साधु जीवन से भागने वाला संलेखना का पात्र नहीं होता है। तो अपन ने ये एक जो अधिकार देखा, आज ज्यादा लोग उब गए होंगे, परंतु अब भगवती आराधना में अपन एक सिस्टम देख रहे हैं कि योग्यता किस में है। गाथा के माध्यम से अपन ने भी देखी कि किस व्यक्ति में संलेखना लेने की योग्यता है। कोई भी संलेखना नहीं ले सकता है जिसमें शास्त्र के अनुसार ये योग्यता दिखाई दे कि जो व्रती बन गया है और उसके व्रती जीवन बहुत काल तक व्यतीत होने के बाद ही अब उसके आंख कान हाथ पैर इत्यादि चलना बंद हो गए हो, या उसके साधु जीवन खतरे में पड़ रहा हो, तो साधु जीवन की रक्षा के लिए उसको संलेखना लेनी चाहिए। पहला कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया कि मनुष्य देव या त्रियंचों के द्वारा उपसर्ग आ जाने पर वह संलेखना धारण कर सकता है। यदि ऐसी कोई बात नहीं बनी है, ऐसी कोई बात नहीं आई है, तो वह संलेखना धारण नहीं कर सकता है। अथवा अपने मित्रों के द्वारा, बंधुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा चरित्र का घात किया जा रहा हो तो वह संलेखना ले सकता है। एक रोचक कहानी बताता हूं आपको। एक राजकुमार था, उसका विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वह छत में घूम रहा था, अचानक बिजली को कड़कते हुए देखा और बिजली
2 मिनट के लिए खड़की चली गई, तो उसको जाति स्मरण हुआ कि पूर्व भाव में मैं इसी प्रकार से बैराग को प्राप्त हुआ था। तो बैराग को प्राप्त हुआ और वह जंगल में गया, मुनि बन गया। अब उसकी पत्नी उसके विरह में रोती रही, बहुत रोई। तो उसका जो भाई था वो आया और पूछने लगे, क्यों रो रही हो? कहे, तुम्हारे जीजाजी मुनि बन गए, अब मैं किसके सहारे जीऊं, मैं तो मर जाऊंगी। तो वो उसका जो साला था वो गया ढूंढने के लिए, और ढूंढ करके उसने साधु संतों के जो जहां पर वो मुनि बना था उन सबको बता करके उन सबको दंड देने के भय से कि मैं यहाँ का राजा हूं, सबको दंड दिया जाएगा, और वो अपने जिया जी को वापस लेके आ गया। फिर से घर में आ गया वो। अब कुछ दिन घर में रहा, पाबंदी बना करके रहे। उसके बाद उसको फिर वैराग्य, तो जिसको एक बार आ जाता है ना और जाता नहीं, उसको बार बार मुनि बन, तो फिर से किसी दूसरे राज्य में चला गया वो। इस राज्य में मुनि बनूंगा तो ये फिर से पकड़ के ले आएगा, तो दूसरे राज्य में गया और वहां मुनि बन गया। अब यहाँ पर फिर से विरह में उसकी जो पत्नी थी फिर से रोने गाने लगी। उसका भाई पूरे दूसरे राज्यों में गया, वहां ढूंढते हुए उसको फिर मिल गया। आखिरकार उसने वहां से उसको फिर पकड़ के लाया और फिर उसको घर गृहस्थी में बना दिया। अब कुछ दिनों के बाद रहा, उसके बाद फिर वो मुनि बन गया। अब वो देखा उसने कि मेरा साला आ रहा है और मुझे पकड़ के फिर से कपड़े पहनाएगा और घर लेके जाएगा, तो वो वहां से भागा। देखिए, साधु जीवन को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या कर रहा है? साधु जीवन को बचाने का प्रयत्न कर रहा है। वो वहां से भागा और भाग करके शमशान भूमि में गया, और शमशान भूमि में एक कलेवर पड़ा हुआ था बैल का। उस बैल के कलेवर के अंदर घुस गया वो, और घुसने के बाद वहां पर उसने समाधि धारण कर ली कि मेरा साधु जीवन बचने वाला नहीं है, इसलिए मैं समाधि धारण करता हूं। वो समाधि धारण करके वो मरा, और मरने के बाद अनुत्तर विमान में पैदा हुआ। कहा? अनुत्तर विमान में पैदा हुआ। यानी संलेखना वही धारण कर सकता है, आगे तराजू में तौलो कि मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या मेरा चारित्र महत्वपूर्ण है। क्या मेरा जीवन महत्वपूर्ण है या मेरा चारित्र महत्वपूर्ण है? यदि मैं जीवित रहा तो जो चारित्र में अभी पाल चुका हूं उससे अधिक भी चारित्र पाला जा सकता है। यदि ऐसा है तो साधु जीवन को छोड़ के पहले इलाज कराओ, बीमारी आ गई तो इलाज कराओ। और यदि साधु जीवन जो शेष बचा हुआ है और मैं मुनि पद छोड़ करके ऑपरेशन कराने के बाद भी धर्म की प्रभावना नहीं करा पाऊंगा, तो मुझे साधु जीवन नहीं छोड़ना चाहिए। ये समंतभद्र स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया, युवावस्था थी। आचार्य महाराज के पास पहुंचे, महाराज संलेखना दे दो। महाराज ने निमित्त ज्ञान से जाना कि इसका साधु जीवन बहुत लंबा है और ये अपना तो स्वयं का कल्याण करेगा मगर लाखों लोगों का कल्याण करेगा। ऐसा देख के उन्होंने कहा कि मुनि पद छोड़ और जा, कैसे भी हो भस्म व्याधि रोग दूर कर। और भस्म व्याधि रोग दूर करने के बाद पुनः आना, फिर से दीक्षा ले लेना। आखिरकार समंतभद्र स्वामी भस्म व्याधि दूर करने के लिए मुनि पद छोड़ा, भस्म व्याधि दूर की, आगे दीक्षा लिए। अब देखना उनके द्वारा क्या क्या हुआ। आचार्य समंतभद्र स्वामी नगरों में जाकर के डंका बजा करके कि आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, यदि मैं जीता तो मेरा धर्म स्वीकार करो और तुम जीतो तो मैं तुम्हारा धर्म स्वीकार करता हूं। कई राजाओं को जैन मार्ग में लगाया, कईयों का कल्याण कराया। ऐसी भी किंवदंती आती है कि उन्हीं के द्वारा वह शिव कोटि जो राजा था उसको मुनि पद की दीक्षा समंतभद्र स्वामी ने दी और उनका नाम शिवार्य पड़ा है। ऐसी किंवदंती आती है, परंतु सत्य है नहीं है ये अपन नहीं कह सकते।
उनका कल्याण किया। इस कारण से शास्त्रकार कहते हैं कि भविष्य में जाकर के भविष्य की 24वीं में 24वें नंबर के तीर्थंकर समंतभद्र स्वामी होंगे। अब देखो, यदि वो उसी समय संलेखना ले लेते तो लाखों लोगों को जैन धर्म में लगाया, लाखों लोगों को कल्याण का मार्ग सुझाया, वो नहीं हो पाता। तो अपना जीवन कईयों के काम और अपने भी काम आए तो जीवन बचाओ, और यदि अपना चारित्र जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है तो चारित्र बचाओ। तो चारित्र बचाओगे तो संलेखना लोगे, और जीवन बचाओगे तो संलेखना नहीं लोगे। तो ये किसके ऊपर निर्धारित है? अपने विवेक के ऊपर निर्धारित है कि हमें संलेखना लेनी या नहीं लेनी। कई लोग उतावले हो जाते हैं, चढ़ा देते हैं लोग, अरे क्या करेगा जी करके, ऐसा कर ले वैसा कर ले, मुनि महाराज पास चल, मैं तेरे को संलेखना दिला देता हूं। ऐसा नहीं, अपने मन में विचार करो कि लेना है कि नहीं। जबरदस्ती दिला देंगे तो छोड़ के भाग जाएगा, उसके भाव बिगड़ने लग जाएंगे। तो मन से भाव होने पर संलेखना धारण की जाती है। इस प्रकार से ये अपन ने आज देखा कि कौन व्यक्ति संलेखना धारण करने के योग्य है और कौन किस व्यक्ति को संलेखना नहीं देनी चाहिए, या किस व्यक्ति को संलेखना नहीं देनी चाहिए। ये साधु के आचार्य के ऊपर निर्भर होता है, अपने ऊपर निर्भर होता है कि हम संलेखना ले या ना ले। अब बात आती है, 2-3 गाथाएं अपन देखते हैं कि लिंग यानी चिन्ह कौन सा होता है। संलेखना 2 प्रकार की होती है, यानी संलेखना के चिन्ह 2 प्रकार के हैं। एक औत्सर्गिक लिंग होता है और एक आपवादिक लिंग होता है। औत्सर्गिक लिंग यानी, औत्सर्गिक लिंग का अर्थ होता है कि मुनि बनकर संलेखना लेना। यदि मुनि बनने की समर्थ है तो मुनि बनकर के संलेखना लेनी चाहिए। यदि मुनि बनने की योग्यता नहीं है तब आपवादिक मार्ग से, यानी छुप करके, जिस प्रकार से आरिका के लिए कहा है, अब आरिका नग्न नहीं हो सकती है तो उसके लिए कहा है कि आरिकाओं का समूह एक कमरे में अंतिम समय में उसके वस्त्र निकाल करके और उसको मुनि की तरह संलेखना करा के जब मरण हो जाए तब दोबारा वस्त्र से ढक देते हैं। तो उनके लिए आपवादिक मार्ग यानी जो मुनि बनकर के विचरण नहीं कर सकते हैं, मुनि बनकर संलेखना नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अपवाद मार्ग होता है। और जो मुनि बनकर संलेखना ले सकते हैं उनके लिए औत्सर्गिक मार्ग होता है, जो राजमार्ग होता है। तो उसके लिए बात आई है कि औत्सर्गिक जो मार्ग है, औत्सर्गिक यानी जो राजमार्ग है, वो 4 चिन्ह हैं उसकी। कौन कौन से 4 चिन्ह हैं अपन देखते हैं। देखिए, उन औत्सर्गिक मार्ग यानी जो मुनि बनने के योग्य है ऐसा व्यक्ति संलेखना लेता है तो उसके लिए 4 कारण कौन कौन से हैं। अब पहला देखें, अच्छेलक कमलोचो, अच्छेलक कमलोचो बोसट्ट शरीरदाय पड़ी लेहणम, बोसट्ट शरीरदाय पड़ी लेहणम, एसहु लिंग कप्पो चौबिहो हो दियो सग्गे, चदुबिहो हो दियो सग्गे, अच्छेलक कमलोचो बोसट्ठ शरीरदाय पड़ी लेहणम, एसहु लिंग कप्पो चदुबिहो हो दियो सग्गो। यदि उत्सर्ग लिंग जो है, जो मुनि बनने के योग्य जो लिंग होता है उसे औत्सर्गिक लिंग कहते हैं। वह औत्सर्गिक लिंग होता है, किसके होता है, किसके होता है, अच्छेलकम, जो चेल यानी वस्त्र का त्याग करने वाला है, जो वस्त्र का त्याग कर सकता है वह उसके अच्छेलक। लोचो यानी जो केस लॉन्च करने में समर्थ हो सकता है, क्या, जो केस लॉन्च कर सकता है वह। बोसट्ठ शरीरदा, बोसट्ठ का अर्थ होता है त्याग करना, बोसट्ठ यानी त्याग करना।
तो क्या त्याग करना? ममत्व का त्याग करना। किससे ममत्व का त्याग करना? जो शरीर से ममत्व का त्याग कर सके। अब शरीर से बहुत ममत्व है, इस आप शरीर नहीं छोड़ सकते, हम शरीर में कष्ट नहीं होना चाहिए तो संलेखना धारण नहीं कर सकता है। जैसे अपने शरीर से 62 ने ममत्व का त्याग कर सकता है वह व्यक्ति। और तीसरा चौथा कहा प्रतिलेखन। प्रतिलेखन यानी पिची से मार्जन कर सके। प्रतिलेखन करते हैं जो पिची से मार्जन कर सके ऐसा व्यक्ति। जो पिची से मार्जन कर सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसो ही लिंग कप्पो। यह जो लिंग है, जो चिन्ह है, ये 4 प्रकार के जो ऊपर बता दिए, अचेलक्य, लोच, वुसक्त शरीरदा और प्रतिलेखन, ये 4 औपचारिक लिंग के चिन्ह हैं। ऐसा व्यक्ति मुनि बन सकता है और मुनि बन करके संलेखना धारण कर सकता है। कौन कौन? जो वस्त्र का त्याग करने में समर्थ हो, नग्न हो सके। दूसरा, जो चेल यानी केशों को लोच सके, केश लोच कहते हैं। एक जैन परंपरा में मुनि महाराज को हर 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने, मुनि महाराज को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उत्कृष्ट से 2 महीने में अपने बाल उखाड़ने होते हैं, उसे केश लॉन्च करते हैं। केश लॉन्च यानी सरिये और दाढ़ी मूछ, दाढ़ी मूछ है और सिर के बाल, इतने बाल उखाड़ने होते हैं, उसको केश लॉन्च कहते हैं। तो केश लॉन्च करते समय, केश लॉन्च करना प्रत्येक मुनि को अनिवार्य है। केश लॉन्च करना प्रत्येक मुनि के लिए अनिवार्य है। पहला तो है कि वह वस्त्र का त्याग करे, अचेलता है, नग्न हो, तब वो मुनि कहलाएगा। दूसरा है उसे केश लॉन्च करना अनिवार्य है 2 महीने में उत्कृष्ट से, 3 महीने में मध्यम से और अधिक से अधिक 4 महीने में तो मुनि को केश लॉन्च करना ही करना पड़ेगा। अभी इन सबके गुण बताएंगे कि कपड़े त्याग करने से क्या गुण होते हैं, केश लॉन्च करने का क्या गुण है, ठीक है। और शरीर से ममत्व का त्याग, भाई मुनि बन रहे हैं तो घर जैसे सुख सुविधा तो मिलने वाली है नहीं कि आप सोचो मुनि बन गए तो ठाठ हो गए साहब। घर जैसी सुख सुविधा अपन को नहीं मिलने वाली है। मुनि बनने का अर्थ है कि कठिन मार्ग में जा रहे हैं। कैसा कठिन मार्ग? मुनि, जैन मुनि बनना तलवार की धार पर चलना है, जहां पग पग पर कठिनाई है। सुबह उठे, उठने के बाद के शौच करने जाना है, किसकी भूमि है, कहां जाना है? आपके लिए शौच करने जाना तो घर में लैट्रिन सीट बनी हुई है, मगर मुनि के लिए जंगल जाना है। और आज इस नगर में है तो इस नगर के जंगल जा रहे हैं, कल दूसरे नगर के जंगल में जाना है, और जंगल में क्या होगा क्या नहीं होगा क्या पता। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, उठने के बाद सोच करके आए, सोच करने के बाद कोई भोजन के लिए बुलाता है नहीं बुलाता है, कोई पानी लेके नहीं आया साहब तो उस दिन भोजन के लिए नहीं उठे, तो भोजन के लिए कोई बुलाया नहीं बुलाया पक्का नहीं पता। तीसरी बात, सामायिक करना है। अब छत मिली तो छत के नीचे करना है और नहीं मिली तो खुले में करना है। अब पशु पक्षी भी उपद्रव कर सकते हैं। देखिए सामायिक में 48 मिनट की सामायिक जो मुनि महाराज करते हैं उस समय उठ नहीं सकते, कितना भी उपद्रव आ जाए। ऐसा नहीं साहब यहां से कंकड़ पत्थर लगने लगे तो 2 मिनट बाद उठ के दूसरी जगह चले गए। यदि बैठ गए एक बार सामायिक करने के लिए तो कंकड़ पत्थर मारो या तलवार से प्रहार करो, मुनि सच्चा होगा तो उठ के वहां से दूसरी जगह नहीं जाएगा। 48 मिनट तक वहीं उसको बैठना है जहां उसने सामायिक के लिए प्रतिक्रमण कर लिया है, जहां सामायिक के लिए संकल्प ले लिया है। आचार्य शांति सागर महाराज एक बार सामायिक करने के लिए बैठे, दूसरे गांव के लोग आए कि महाराज चतुर्मास हमारे यहाँ करना है। इस गांव के लोग कह रहे महाराज चतुर्मास हमारे यहाँ करना है। तीसरे गांव के लोग आए कि महाराज चतुर्मास हमारे यहाँ करना है। महाराज ने कहा देखो भैया कल बताएंगे,
कि चतुर्मास कहाँ करना है। एक धोबी था, उसको महाराज से बड़ा लगाव था। वो चाहता था कि मेरे गांव में महाराज चतुर्मास करे। महाराज समाए पे बैठे और धोबी उनके पाटा शायद उठा करके अपने गांव ले गया। पाटा शायद उठाकर अपने गांव ले गया और गांव में जाकर के उसने रखा। तब महाराज ने फिर कहा, भाई, कहा महाराज आप क्यों नहीं उठे? कि मैं सामायिक में बैठ गया था और मेरी मर्जी के बिना कोई यदि ले जाता है तो उपसर्ग है, और उपसर्ग अवस्था में मुनि सामायिक नहीं छोड़ते, इसलिए मैं उठा नहीं। उठ तो गया था, आंखें खुली थी, परंतु मैं उठा नहीं। अब तुम लेके आ गए, महाराज अब चतुर्मास यही करो, आ तो गए हो। हमारी तो भक्त थे, हमारी भावना थी, इसलिए हम उठा लाए। तो महाराज सामायिक से उठ नहीं सकते, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। चौथी बात, अब शयन करेंगे, लघु शंका जाना है, कहाँ जाएं? समाज व्यवस्था करे, नहीं करे तो जहां पर उचित स्थान होगा वहां जाएंगे। अब सोना है, सोने के लिए जमीन है, जहां सोना जमीन है। समाज व्यवस्था करेगा तो पलंग आ जाए, भले तखत आ जाएगा, तखत में सो जाएंगे, वो भी गड़ेगा। घर से तो गड़ते ही है ना। अरे डल्लप के गद्दे में सोने वाले यदि एक छोटा सा गद्दा लेकर के पतला सो जाओ तो नींद नहीं आती, नहीं तो कमर दर्द देने लग जाती है। अब मुनि महाराज को तखत में सोना है और तखत भी ना मिले तो जमीन में सोना है, और जंगल हुआ तो पत्थर में सोना है। अब सो रहे हैं, कितनी देर नींद आएगी? 2 घंटे, 3 घंटे? मुनि महाराज की नींद होती है 1 करवट की। यदि मुनि महाराज 1 करवट से सो गए, यदि उनको दूसरा करवट लेना है तो पहले उठो, उठने के बाद जिस ओर करवट लेना है उस ओर पीछे से मार्जन करो। कोई जीव जंतु मेरे पीछे आकर के बैठ तो नहीं गया, नहीं तो मेरे पलटते साथ वो मर जाएगा। तो मार्जन करो, और मार्जन करने के बाद फिर पलटो। अब बताओ, इतनी क्रिया करते हुए यदि अपन सोएंगे तो नींद आएगी क्या? एक बार उठ गए, बाथरूम में जाना तो आंख बंद करके जाते हो कि नींद ना खुल जाए, पता भी नहीं चलता है। अब इतनी क्रिया यदि अपन करें घर पे तो अपनी नींद लगेगी? नहीं लग सकती। तो मुनि महाराज 3 बजे उठ जाते हैं, सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, जो आमना स्वाध्याय करेंगे। अब ऐसी क्रिया में यदि एक दिन भी आप जी लो, एक दिन भी ऐसी क्रिया के साथ जीवन जियो, तो आपको पता चल जाए कि मुनि जीवन क्या है। क्या है मुनि जीवन? तो मुनि जीवन में शरीर से ममत्व जब तक नहीं होगा तब तक मुनि का जीवन अपना नहीं सकता है। और चौथा बताया था प्रतिलेखन, यानी पिची संभालना भी आना चाहिए। पिची ले लेना अकेला बात नहीं है कि अपन ने पिची रख ली, शौक था, नहीं। पिची का काम है जीवों की रक्षा करना। पिची धारण की जाती है जीवों की रक्षा करने के लिए। यदि अपन पिची लेने के बाद जीवों की रक्षा नहीं करते हैं, वह पिची अपने लिए बोझ हो गई, वह पिची अपने लिए बोझ हो जाएगी। तो पिची संयम का प्रतीक है और जीवों की रक्षा करने के लिए धारण की जाती है। इस प्रकार से औत्सर्गिक लिंग जो है वो 4 चीजों पर निर्धारित होता है, और इन चीजों को कोई व्यक्ति ना धारण करने की योग्यता ना हो और उसको संलेखना लेनी हो तो अंतिम समय में चुपचाप कमरे में बंद करके, अब ऐसा भी कोई सेठिया आ जाए जो बढ़िया ठाट बाट से रहने वाला हो, कपड़े उतारने में शर्म आती हो, अब मुनि कैसे बनेगा? और संलेखना लेनी हो तो कहा भैया ऐसे सेठियों को कमरे में बंद करके मुनि महाराज उपदेश देते हैं, यही कपड़े उतार ले रास्ते पे और संलेखना धारण कर ले, जग जाहिर नहीं कर सकता। उसे अपवादिक लिंग कहते हैं, अपवाद है, वह अपवादिक लिंग है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से करने, 4 चीज करने में दिक्कत जाती है और संलेखना लेना भी अनिवार्य है, तो उसे अपवाद मार्ग कहा, अपवादिक लिंग कहा। इस तरह से तुम मुनि बन करके अपनी संलेखना ले सकते हो। तो ये लिंग का जो प्रकरण था उसमें अपन ने ये चीज देखी। 1 गाथा 2 गाथा और
कल देखेंगे इसके बाद अपन उसमें। अब आगे अपन जो कल देखेंगे उसमें अचेलकता यानी वस्त्र त्याग से क्या होता है, वस्त्र त्याग से क्या होता है, कौन कौन से गुण हैं वस्त्र त्याग के, और केस लॉन्च उखाड़ने से कौन से गुण होते हैं। अपन के बाल बड़े हो जाते हैं, अपन कटवाने जाते हैं, खुजली होने लग जाती, क्यों? क्योंकि जुए इत्यादि, लीक इत्यादि पड़ना चालू हो जाते हैं। तो मुनि महाराज अपने बालों को उखाड़ते हैं। पैसा तो नाई को दे नहीं सकते, पैसा होता नहीं महाराज के पास। अब बाल उखड़वाने के लिए, कटवाने के लिए किसी से याचना कर नहीं सकते हैं, याचक भी नहीं है। भाई महाराज के अपन पैर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, तो महाराज अपन से मांगेंगे कुछ? याचक बनेंगे अपन से? नहीं बन सकते ना, याचना नहीं कर सकते। इसलिए उनको बाल उखाड़ना है। इससे सहन शक्ति का भी पता चलता है कि कितनी सहन शक्ति है। एक बाल उखाड़ के देखो अपना, उखाड़ने के बाद 2 मिनट का दर्द होता है, मगर उखाड़ने से पहले 14 बार सोचो कि यार उखाड़ने से दर्द होगा, दर्द होगा, दर्द होगा, कई बार सोचेंगे। और उखाड़ने के बाद बस चींटी काटने जैसा दर्द होगा बस, मगर उखड़ने से पहले बहुत दर्द होगा। कहाँ? मन में। बालों उखड़ने से पहले मन में बहुत दर्द होगा। तो उस सब चीजों को जीतना पड़ता है। इस प्रकार से अपन ने आज देखा कि लिंग जो है ना, चिन्ह, संलेखना के चिन्ह 4 प्रकार के हैं। जो 4 प्रकार के चिन्हों को धारण करता है उसके औत्सर्गिक लिंग होता है, और जो 4 प्रकार के चिन्हों को धारण नहीं कर सकता है उसे आपवादिक लिंग कहते हैं। इसके साथ ही कल अपन इन सब चीजों की विशेषता को देखेंगे। जो हमारे बंधुवर्ग जुड़े हुए हैं, जो जैनेतर हैं, वह भी जैन संस्कृति को समझने के लिए उनके पास अच्छा मौका है कि किस प्रकार से जैन मुनि की चर्या को हम समझ सकें। अभी तक सभी को यही पता होता है कि जैन मुनि नग्न होते हैं, मगर नग्न होने के साथ साथ कितनी दुखों को सहन करते हैं और कितनी कठिन तपश्चर्या होती है कि भोजन भी सबको यही पता एक बार करते हैं, मगर कैसे भोजन करते हैं ये नहीं पता कि उनको 32 प्रकार के अंतराय त्याग करके करते हैं। दूसरों के घर जाते हैं तो नवदा भक्ति पूर्वक जाते हैं। इन सब चीजों को सीखने का एक मौका भी अपन को मिलेगा। इसी के साथ सभी को जय जिनेन्द्र, और जिनमानी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय तो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9।